नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर जेके यादव। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि ईआरसीपी क्या है। ईआरसीपी जो है एक खास किस्म का इंडोस्कोपिक होता है। इसका फुल नाम ही है ईआरसीपी का कि इंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजियो पैंक्रियाटोग्राफी। तो यह क्यों सजेस्ट करते हैं हमारे चिकित्सक बार बार आज आधुनिकतम के युग में पेशेंटों को यह एडवाइस किया जाता है कि आपको जो है ईआरसीपी कराना पड़ेगा या ईआरसीपी करा लीजिए। चलिए इसको जानते हैं कि क्यों जो है इसको कराने की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, जब भी हमारे शरीर में किसी भी पेशेंट को गाल ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, पित्त की थैली में पथरी जिसको कहते हैं, तो यह जब छोटा छोटा पथरी होता है तो गाल ब्लैडर से खिसक करके आ करके गाल ब्लैडर डक्ट में फंस जाती है। या ये कहिए कि गाल ब्लैडर और पैंक्रियाज की दोनों डक्ट, जहाँ पर गाल ब्लैडर डक्ट और पैंक्रियाज डक्ट कॉमन होती हैं, वहाँ आकर के फंस जाती है, जिसके वजह से हमारे शरीर में तमाम तरह की परेशानियाँ होने लगती हैं। जैसे अब गाल ब्लैडर डक्ट जब का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है तो जो भी बाइल जूस गाल ब्लैडर से होकर के हमारे आंत में आता है, उसका प्रवाह जो है रुक जाता है। उसके वजह से मरीज को पेट में दर्द होता है, लीवर में भी परेशानी होती है, साथ में दर्द भी होने लगता है, इन्फ्लामेशन होने लगता है, तमाम तरह की परेशानियां जो है होती हैं। या इसी तरह से भी ये कहे कि अगर पैंक्रियाज, जिसको अग्न्याशय कहते हैं, पैंक्रियाज या अग्न्याशय में भी जब इस तरह का कोई रोग हो जाता है या कैंसर हो जाता है या गाल ब्लैडर डक्ट में या गाल ब्लैडर में कैंसर हो जाता है, तो उस समय भी यह इंडोस्कोपिक कराने की सलाह दी जाती है। इसके पहले जो है जब इस तरह की परेशानियां होती थी तो उसका जो है एक ही सलूशन था कि ऑपरेशन करा के लोग इसका निदान ढूंढते थे और निदान करते थे। लेकिन जब से यह ईआरसीपी होने लगी तब जो है न सिर्फ अन्य सामान्य मरीजों को भी इससे फ़ायदा मिलता है कि लंबा समय तक हॉस्पिटल में रहने से मुक्ति मिल जाती है, बड़ा चीरा लगने से या ब्लड का हरासमेंट होने से भी बच जाता है मरीज, और खर्च भी कम लगता है। और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि पैंक्रियाटाइटिस, या जिसको पैंक्रियाज का रोग कहते हैं, या गाल ब्लैडर स्टोन का डक्ट में फंस जाना या गाल ब्लैडर में कैंसर हो जाना, इस तरह की बीमारियां जब हो जाती हैं तो कुछ पेशेंटों में जो है ऑपरेशन अलाउड नहीं हो सकता है। वह इसलिए कि मान लीजिए किसी को बहुत ज़्यादा जो है हाई शुगर हो, तो उस स्थिति में भी सर्जन जो है ऑपरेशन करने से बचता है, चाहे ऑपरेशन कर भी देता है तो बड़ी मुश्किलें हो जाती हैं। किसी का ब्लड कम हो गया हो, या कोई पेशेंट जो है बहुत ओल्ड एज में हो, या ये मान लीजिए कि ये गाल ब्लैडर डक्ट के फंसने की वजह से शरीर में उसको भयंकर पीलिया हो गया हो, तो ऐसी स्थिति में पेशेंट का ऑपरेशन करना जो है बहुत जोखिम भरा हो जाता है। तो इस स्थिति में हम इस ईआरसीपी की मदद से डायग्नोसिस करने के साथ साथ मतलब इसके अंदर की तकलीफ और रोगों को पहचानने के साथ साथ हम इसका ट्रीटमेंट भी करते हैं ईआरसीपी के तहत। जैसे गाल ब्लैडर डक्ट में पथरी फंस गई है तो उसको जो है लेजर विधि से तोड़ करके निकालना, या पस पड़ गया है गाल ब्लैडर ये गाल ब्लैडर नली में, या फिर जो है ये पैंक्रियाज से जो पैंक्रियाज डक्ट आती है, इसमें भी इस तरह की कोई परेशानी हो गई है, सिकुड़ गया है, तो उसको जो है आसानी से खोल करके हम आंत के थ्रू मल के रास्ते बाहर निकल जाता है। या ये कहिए कि गाल ब्लैडर डक्ट या पैंक्रियाज की डक्ट जब सिकुड़ जाती हैं तो उस स्थिति में उसमें जो है स्टेंट डाल करके इसके प्रवाह को चालू किया जाता है, और बाद में उसका ट्रीटमेंट, जिनको कैंसर हुआ होता है उसको कीमोथेरेपी या और ट्रीटमेंट करके हम ठीक करते हैं। तो यह ईआरसीपी जो है अत्यंत सुविधाजनक और अत्यंत अच्छी जो है विधि है। इसको जो है अब कैसे किया जाता है, तो इसको करने के लिए जो है काफ़ी एक्सपर्ट हमारे गैस्ट्रोलॉजिस्ट इसको करते हैं, इस ईआरसीपी को। कुछ सावधानियां भी होती हैं कि मान लीजिए कि आप गाल ब्लैडर
डक्ट से स्टोन को बाहर तो निकाला, तोड़ दिया, या मान लीजिए कि उसमें कोई इंजेक्शन ही लगाना है तो इंजेक्ट कर दिया, उसके बाद अगर जो आप उस नली की प्रवाह को चालू नहीं कर पाए तो इसमें जो है बहुत नुकसान होने का खतरा रहता है, इन्फ्लामेशन होने लगता है, धीरे धीरे सूजन पेट में बढ़ने लगता है और जान जाने का भी खतरा बढ़ जाता है। तो यह अति सावधानी के साथ किया जाता है और इसके ढेर सारे फ़ायदे होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। मैं निश्चित तौर पर ये समझ रहा हूँ कि आप लोगों को ये हमारी द्वारा दी गई जानकारी अच्छा लगा होगा, सुझाव अच्छा लगा होगा। तो आप इसको दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।